हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 30 जून और 30 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया वो मनाया गया 29 जून। इसे मनाया क्यों जाता है? तो दोस्त, इसे मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्त? क्योंकि इसी दिन हमारे जो भारत के अर्थशास्त्री थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कौन थे दोस्त? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। उनका जन्म 29 जून को ही हुआ था। तो उसका जन्म कब हुआ था दोस्त? 29 जून 1893 को। साथ ही साथ जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है उनको भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। और दोस्त, सर्वप्रथम बार जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया? वो मनाया गया 2007 में। अब बात आई राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो इसके जो मंत्रालय हैं उससे जो इनके मंत्री हैं वो जान लेते हैं कौन है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। कौन है दोस्त? राव इंद्रजीत सिंह। और सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की स्थापना की बात की जाए तो ये कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1999 में। कब हुई थी दोस्त? 15 अक्टूबर 1999 में। तो आप राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, 29 जून। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम मरीज को अपने बेड़े में शामिल किया। ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो दोस्त, ये जो डिजाइन किया गया है ये डिजाइन किया गया DRDO के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? DRDO के द्वारा। अब बात आई DRDO। तो DRDO से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। अब बात आई दोस्त नौसेना। तो नौसेना के हेड कौन है? जो प्रमुख है वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्त? एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप DRDO और नौसेना के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा DRDO, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। आप बात आई प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की आयोजन की है? तो हाल ही में जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो हमारे MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की आयोजन किया। और दोस्त, G20 की बात आई तो इसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो G20 में कुल कितने देश हैं? कुल देश इसमें 20 हैं, परंतु देश जो मुख्य रूप से दोस्त इसमें 19 देश हैं। एक यूरोपियन संघ है जो एक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। इसकी अध्यक्षता कौन सी देश की? तो हाल ही में की है सऊदी अरब। कौन दोस्त? सऊदी अरब। आप बात आई सऊदी अरब, तो सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे सऊदी अरब, इसकी राजधानी कहाँ है? रियाद। करेंसी की बात की जाए तो रियाल। और इसका जो हेड है वो कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। कौन है दोस्त? मोहम्मद बिन सलमान। तो अब G20 के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपको होगा सी, रमेश पोखरियाल निशंक। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दोस्त जो जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव जो बनाया गया या चुना गया वो कौन है? वो है मनोज द्विवेदी। कौन है दोस्त? मनोज द्विवेदी। अब बात आई जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फैक्ट कुछ जान लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो कहाँ है? अगर बात की जाए आपको विंटर तो वो जम्मू है। अगर बात की जाए समर कैपिटल तो वो कश्मीर है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्त? गिरीश चंद्र मुर्मू। और दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर
वो पहले क्या था, भारत का एक अभिन्न अंगराज्य था, परंतु इसे 31 अक्टूबर 2019 से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसको दोस्त? जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो आप जम्मू कश्मीर के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखेगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा बी, मतलब मनोज द्विवेदी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? तो दोस्त हाल ही में जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। आप बात आई एनपीसी, तो एनपीसी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे एनपीसी का फुल फॉर्म नेशनल प्रोडक्शन काउंसिल। क्या है दोस्त? नेशनल प्रोडक्शन काउंसिल। एनपीसी क्या है? एनपीसी एक स्वायत्त निकाय है, मतलब क्या है दोस्त? एक ऑटोनोमस बॉडी है। किसका? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्त? ये जो आते हैं एनपीसी, ये आता है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो एनपीसी के बारे में इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, मतलब पीयूष गोयल। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों से निपटने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों से निपटने वाला पहला देश बना है, वो बना है अपना देश भारत। कौन बना है दोस्त? अपना देश भारत। भारत पहला देश बन गया है जो ड्रोन से टिड्डियों से निपटने वाला पहला देश बना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब भारत। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरकारी ई मार्केट प्लेस, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा आपका ए, मतलब अर्जुन मुंडा जी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया? तो हाल ही में जो UNO है उन्होंने केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उनको सम्मानित किया। आप बात आई UNO, तो UNO से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे UNO का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगर इसके हेड जो हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और दोस्त बात की जाए UNO में कुल कितने देश हैं? कुल मिलाकर 193 देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम देश जो है 193वां देश कौन बना? वो बना दक्षिण सूडान। तो आप UNO के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखेगा। साथ ही साथ केरल, तो केरल आई है, तो केरल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के CM कौन है? पिनराई विजयन। कौन है दोस्त? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो आप UNO और केरल के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा सी, मतलब केरल। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश को IMF ने 356 हाल ही में किस देश को IMF ने 356.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में म्यांमार को IMF ने 356.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा किया। बात आई है IMF, तो IMF से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। साथ ही म्यांमार भी आई है, तो म्यांमार के बारे में कुछ भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसे IMF, तो इससे रिलेटेड फैक्ट पहले जान लेते हैं। जैसे IMF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन DC कहाँ है दोस्त? अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इनके जो प्रमुख हैं वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है दोस्त?
क्रिस्टीना जॉर्जीवा, जो कहाँ की है, बुल्गारिया की। IMF की पहली महिला जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी वो एक भारतीय थी। कौन है दोस्त, एक भारतीय थी। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय कभी भी किसी संस्था का हेड बनता है या CEO या किसी भी प्रकार का, तो ये सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका जो हो जाएगा गीता गोपीनाथ। हाल ही में जो IMF की पहली महिला जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी वो कौन बनी थी, गीता गोपीनाथ। और दोस्त टोटल जो सदस्य देश हैं IMF में वो कुल कितना है, वो है 186 देश। और इसमें बात की जाए अंतिमा देश जो सदस्य देश बना है वो बना कोसोवा गणराज। तो आप IMF के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नेपिदा। यहाँ की मुद्रा क्या, और म्यांमार का जो प्राचीन नाम है वो है बर्मा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यू बिन मिंट। कौन है दोस्त, यू बिन मिंट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर आपका हो जाएगा C, मतलब म्यांमार। दोस्त प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में फोन पे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है। तो हाल ही में फोन पे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए जो ICICI बैंक है, ICICI बैंक, उसके साथ टाई अप किया, मतलब समझौता किया है। आप बात की जाए फोन पे, तो फोन पे के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे फोन पे, तो फोन पे की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंगलोर कर्नाटक में। इसके फाउंडर कौन है, समीर निगम। और इसके जो को फाउंडर हैं वो कौन है, राहुल चेरी। कौन है दोस्त, राहुल चेरी। साथ ही साथ ICICI बैंक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है दोस्त, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके CEO कौन है, संदीप बख्शी। फाउंडर जिसका स्थापना हुआ था वो कब हुआ था दोस्त, 1994 में। आज जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। तो आप ICICI और फोन पे के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर आपका हो जाएगा C, मतलब ICICI। ठीक है दोस्त, चलते हैं। तो दोस्त आज का जो आंसर ऑफ द डे है, जैसा कि आप जानते हैं हर दिन हम लोग एक क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। तो आज जो कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्या था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया। तो दोस्त सभी दोस्तों ने इसका काफ़ी अच्छा आंसर दिया, काफ़ी अच्छा था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था आपका D, मतलब तेलंगाना। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था, तेलंगाना। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसा दोस्त कि जानते हैं कि हर दिन हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ भागीदारी की है। तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, नाइस।